आयुर्वेदा में आज बात करेंगे यूपी जीएनएम आयुर्वेद और डी फार्मा आयुर्वेद के स्टूडेंट्स की डेट शीट के बारे में। जो एग्ज़ाम आपके अक्टूबर में होने वाले हैं और अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए जो डेट शीट आई है उस डेट शीट के बारे में डिटेल में मैं आप सभी को समझाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके कौन से पेपर किस दिन होने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर डेट शीट नहीं समझ में आ रही है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि बैक पेपर कब देना है, तो डेट शीट का पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। मैंने पहले ही बताया था कि एग्जामिनेशन फॉर्म आप जल्दी ही भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 15 सितंबर तक है और 15 सितंबर को लास्ट डेट थी, तो उसके पहले ही आपको भर के बोर्ड कॉलेज में अपने एग्जामिनेशन फॉर्म दे देने थे, क्योंकि कॉलेज को बोर्ड तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म पहुंचाने थे। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा चुका है और अब प्रिपरेशन की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको पहले से पता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है, तो वो भी जान जाइए कि आपके जो एग्जाम की एग्जैक्ट डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी फिलहाल में परीक्षा दी थी जून में, और जून 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी, और फिर आपको फाइनल जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उन्होंने जून 2022 में एग्जाम दिया था और इस साल फाइनल है। और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिए थे, एग्जाम का वेट कर रहे थे, उनका फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम इस बार होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे सर अभी तो एग्जाम दिया और फिर जितनी जल्दी एग्जाम हो गया, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एग्जाम आपकी बहुत ज्यादा लेट हो गई है, तो बोर्ड सेशन को समय खत्म न हो, आपका नुकसान न हो, इसलिए एग्जाम आपका पहले करा रहा है और चाहता है कि पहले ही जिस सेशन में आपका जो सेशन चल रहा था, जितने ड्यूरेशन का जो कोर्स था उतने ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए, इसलिए समय न नुकसान हो आपका, इसलिए एग्जामिनेशन हो रहा है। तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। तो डायरेक्ट अब आपके टाइम टेबल को समझ लेते हैं कि टाइम टेबल किस हिसाब से है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपका जो एग्जाम है अक्टूबर में ही स्टार्ट है, अक्टूबर 2022 में ही आपका एग्जाम होना है। और एग्जाम की जो डेट है वो एग्जैक्ट डेट जो है आपका 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को आपका फर्स्ट पेपर है। अभी आपका टाइम टेबल जो है मैंने रफली यहाँ पे तैयार कर लिया है, यहाँ पे मैंने रफली लिख दिया है। अब मैं बारी बारी से समझाने वाला हूँ कि किस दिन कौन सा पेपर है और किस तरह से आपको कौन सा पेपर जो है किस तरह से आपका होगा और किस दिन किसका पेपर होगा, ये भी समझ लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले तो 10 तारीख को ये देखते हैं कि 10 तारीख को पेपर किनका है। तो 10 तारीख को आयुर्वेद उपचारिका मैंने यहाँ लिखा है, जिनको जीएनएम भी कहा जाता है। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठने वाले हैं, मतलब 2021 और 22 के सेशन के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम जीएनएम फर्स्ट ईयर, उन्हीं का जो फर्स्ट सेशन है इन्हीं का एग्जाम होगा। और उन्हीं का एग्जाम जो है यहाँ पे जो पेपर है मैंने सीरियल वाइज लिखा हुआ है। तो जीएनएम जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, जो 21 और 22 सेशन के जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम होगा। तो 10 तारीख को उनका सामान्य विज्ञान का पहला पेपर है, 10 तारीख को। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके सभी पेपर की जो टाइमिंग है वो आपका 10 बजे से 1 बजे की टाइमिंग है। 10 बजे से 1 बजे की, मतलब कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की टाइमिंग है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो डी फार्मा के हो गए चाहे जीएनएम के हो गए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि 10 तारीख को जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, सेशन 2021 और 22 के जो स्टूडेंट है उनका फर्स्ट पेपर है सामान्य विज्ञान। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट, आयुर्वेद उपचारिका प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष, तो अंतिम वर्ष और प्रथम वर्ष के स्टूडेंट के साथ साथ प्रसूति का जो पेपर है, तो प्रसूति मतलब जो चौथे साल में जो स्टूडेंट है जिन्होंने इंटर्नशिप कर ली थी वो एग्जाम में बैठेंगे, पूरक एग्जाम में बैठेंगे जिन्होंने इंटर्नशिप कर ली थी। इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंटर्नशिप अभी हुआ ही नहीं और वो चौथे साल के प्रसूति का पेपर देने के लिए एग्जाम में बैठेंगे, जबकि नियम ये था कि आपका इंटर्नशिप 9 महीने की कंप्लीट हो जाएगी तब आपको एग्जाम में बैठना था। लेकिन सेशन आपका नुकसान न हो, ड्यूरेशन ज्यादा लंबा न खींचे, समय ज्यादा लंबा न खींचे, इसलिए आपका इसी
4 साल में कंप्लीट कराने के लिए पहले ही आपका एग्जाम ले लिया जा रहा है। इसके बाद से आप कॉलेज से कांटेक्ट करके जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा। तो 4th ईयर मतलब कि जो चौथे साल वाले जो स्टूडेंट है वो प्रसूति का पेपर देंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो 2021-22 के जो स्टूडेंट हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के वो पेपर देंगे, तो 10 तारीख को उनका सामान्य विज्ञान का पेपर है। इसी के साथ ही जो ऐसे स्टूडेंट जिनका बैक लग गया जीएनएम फर्स्ट ईयर में, जिनका बैक लग गया, तो बैक किनका लगा, जो जून में एग्जाम में बैठे थे। कौन एग्जाम में बैठे थे, 2020 और 21 वाले जो स्टूडेंट बैठे थे एग्जाम में, इनका बैक लगा है, तो वो बैक पेपर इसी के साथ देंगे, बैक पेपर भी इसी के साथ देंगे। तो सपोज दैट कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने जून में एग्जाम दिया था और किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो मॉर्निंग शिफ्ट में वो अपना पेपर देंगे और इवनिंग शिफ्ट में वैसे तो आपको पता ही है पहले कि सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं होता है, तो जीएनएम में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सेकेंड ईयर में एग्जाम नहीं है। तो आप चाहें तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे करके सेकेंड ईयर की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में क्लास वगैरह सब करेंगे, आपका टाइम जो है खराब नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो बैक पेपर जो है 20-21 वाले स्टूडेंट देंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर का, और जो फ्रेशर है वो 21-22 वाले हैं, वो पहला पेपर उनका 10 तारीख को सामान्य विज्ञान का। उसी क्रम में अगर देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है आयुर्वेद उपचारिका 3rd, तो मतलब कि ये अंतिम वर्ष है, इन्हीं को अंतिम वर्ष कहा जा रहा है क्योंकि इनका तीसरा साल है, तो ये अंतिम वर्ष है। और ये स्टूडेंट है आपके सेशन 2019 और 20 वाले। ध्यान से आप लोग देखते जाइए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं टाइम टेबल को लेकर के, अपना सेशन नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। तो जो 2019 और 20 वाले स्टूडेंट है उनका 3rd ईयर का मतलब कि तीसरा साल है लेकिन अंतिम वर्ष बोला जाता है, तो आपका ये एग्जाम मतलब कि 2019-20 वाले वो यहाँ पे देंगे। अगर यहाँ पे बात करेंगे आयुर्वेद उपचारिका अंतिम वर्ष में जो पूरक परीक्षा लगी है, तो पूरक परीक्षा मतलब कि बैक पेपर जिनका लगा है उनका इनमें होगा कि नहीं होगा। तो अगर अंतिम वर्ष है तो अंतिम वर्ष मतलब ये आपका 18 और 19 वाले जो स्टूडेंट होंगे या 17 और 18 वाले होंगे, तो वो पूरक परीक्षा में इनके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 तारीख को जो अंतिम वर्ष वाले हैं उनका पहला पेपर है द्रव्य विज्ञान एवं भेषज कल्पना का सब्जेक्ट है, जो कि ये आपको जो है जब अंतिम वर्ष के हैं तो आपकी जो टाइमिंग हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग हो जाएगी, मतलब कि दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आपका पेपर होगा, जो कि सेकेंड सिटिंग में होगी। फिर उसी तरह से आयुर्वेद फार्मासिस्ट का देख लेते हैं। तो आयुर्वेद जो फार्मासिस्ट के जो स्टूडेंट हैं उनका सेशन जो फर्स्ट ईयर वाले जो एग्जाम में बैठेंगे उनका भी सेशन 2021 और 22 है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने बैठेंगे, और उनका पहला पेपर है आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य। तो फर्स्ट पेपर आपका है। और अगर बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो पूरक देने के लिए बैठेंगे, तो सेम जीएनएम फर्स्ट ईयर की तरह ही जो 20-21 वाले जो स्टूडेंट हैं वो बैक पेपर देने के लिए इसमें एग्जाम में बैठेंगे। और यहाँ पे ये आसान है इनके लिए कि अगर ये चाहे तो अपना बैक पेपर भी यहाँ पे दे लेंगे, और साथ में आपका फाइनल ईयर का भी हो रहा है यहाँ पे, तो सेकेंड सिटिंग में फाइनल ईयर का भी पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं डी फार्मा के, तो इनका सेशन जो है आपका 20 और 21 है। 2020 और 21 के जो स्टूडेंट हैं इनका सेशन, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और इनका 10 तारीख को जो पेपर है रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना का है, और इनकी भी टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग इनकी भी है, मतलब कि सेकेंड सिटिंग में ये बैठेंगे। उसी तरह से 12 तारीख को स्वास्थ्य है जीएनएम फर्स्ट ईयर का, और जीएनएम लास्ट ईयर मतलब कि 3rd ईयर का जो सब्जेक्ट है वो है विशिष्ट परिचर्या, और ये सेशन है आपका 19-20, ध्यान देते रहिएगा। उसी तरह से जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर है उनका 11 तारीख को आपका 11 तारीख को जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका 11 तारीख को जो है शारीर है, मतलब कि सेकेंड पेपर, और जो 3rd ईयर के स्टूडेंट है मतलब अंतिम वर्ष के, मतलब 2019 और 20 के, उनका सामान्य परिचर्या का सब्जेक्ट है। उसी तरह डी फार्मा का सेकेंड पेपर जो है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान है, और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका जो सेकेंड पेपर है वो है रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद, ये सेकेंड पेपर है फाइनल ईयर का। उसी तरह से बात करेंगे तो 3rd पेपर जो है आपका, 3rd पेपर कब होगा, तो जीएनएम फर्स्ट ईयर का 3rd पेपर जो है 12 तारीख को है स्वास्थ्य,
और जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है मतलब अंतिम वर्ष के जो स्टूडेंट है उनका है विशिष्ट परिचर्या, और जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका लास्ट पेपर है थर्ड पेपर जो द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय है। जो न्यू सेशन में जो स्टूडेंट बैठने वाले एग्जाम में उनको पता होना चाहिए उनका 3 पेपर यही है। तो लास्ट पेपर आपका द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय, और जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है उनको पहले से पता है तो इनका जो लास्ट पेपर है वो है रोग परिचय एवं चिकित्सा। अब बात करते हैं आपके चौथे पेपर की जीएनएम के जो स्टूडेंट का फोर्थ पेपर जो है जीवाणु परिचय है। जीवाणु परिचय आपका फोर्थ पेपर है, और उसी के साथ जो अंतिम वर्ष वाले हैं मतलब कि थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका है व्याधि विज्ञान एवं उपचार का सब्जेक्ट है, तो व्याधि विज्ञान और उपचार का। और इसी के साथ आपका डी फार्मा का उस दिन कोई पेपर नहीं है, फर्स्ट ईयर का भी नहीं है और लास्ट ईयर का भी नहीं है, क्योंकि 3 पेपर थे तो तीनों पेपर आपके लगभग आपके जो तीनों पेपर थे वो 10, 11 और 12 में खत्म हो गए हैं, तो आपके पेपर नहीं है। उसी तरह से अगर बात करेंगे जो जीएनएम का लास्ट पेपर है वो है आपका सामान्य परिचर्या, 5वां पेपर जो कि 14 तारीख को होगा। और जीएनएम लास्ट ईयर मतलब कि थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर है मानस रोग एवं व्यावसायिक वृत्ति। अब बात करते हैं लास्ट ईयर मतलब कि जो 2018 और 19 के जो स्टूडेंट हैं जो चौथे साल में पढ़ाई कर रहे हैं उनका पेपर होगा प्रसूति का एक ही पेपर है, और ये जो पेपर है आपका सेकेंड सीटिंग में है, मतलब कि 2 बजे से 5 बजे तक की मीटिंग में आपका ये पेपर होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं ये जो प्रसूति का पेपर है आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद होता है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट किया, क्यों? क्योंकि बोर्ड पहले पेपर करा रहा है तो इंटर्नशिप आपका नहीं कंप्लीट हो पाया, तो आप इस पेपर को दोगे। जो सेशन जिनका 18 और 19 का है वो प्रसूति का पेपर देंगे। साथ ही जो ऐसे स्टूडेंट जिनका 2017 और 18 था सेशन और उनका बैक लग गया था प्रसूति में, तो प्रसूति के बैक पेपर के लिए भी आप उसी दिन बैठोगे जिनका बैक है वो बैक पेपर देने के लिए मतलब कि पूरक परीक्षा देने के लिए भी एग्जाम में इसी दिन बैठेंगे। और पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम जो है प्रसूति का वो आपके लिए पास करना जरूरी है। जब पास कर लेंगे उसके बाद से इंटर्नशिप होती है। पहले नियम मैंने यही बताया कि इंटर्नशिप होने के बाद पेपर होता है, लेकिन सेशन नुकसान न हो, टाइम ज्यादा न लगे, इसलिए एग्जाम पहले कराया जा रहा है। और ये जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये पूरा आपके टाइम टेबल का एक रफली फॉर्मेट था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कंफ्यूजन रह जाती है कि किसको कब पेपर देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट में ही आपके कंफ्यूजन का निपटारा कर दूंगा। जो चीजें नहीं समझ में आती मैं समझाने का कोशिश करूंगा। और टाइम टेबल में मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई चीज रह गई है कि जो आपको न समझ में आए और या ज्यादा परेशान करे, तो टाइम टेबल को मैंने फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी के सामने रख दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी भी टाइम टेबल समझने में या अपना सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वहां तक वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।